रिडक्स को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे नेमिंग ऑफ आयंस। आयंस की अगर हम बात करें तो ये आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और दूसरा निगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयन है इसे आप बोलते हैं कैटायन, और जो निगेटिव आयन है इसे आप बोलते हैं एनायन। और सबसे पहले हम लोग एनायन का नाम लिखना सीखेंगे। एनायन का नाम कैसे लिखा जाता है, यानी नेमिंग ऑफ एनायन। नेमिंग ऑफ एनायन पहले देखेंगे। अगर हम एनायन की बात करें, अगर हम एनायन की बात कर रहे हैं तो जो ये एनायन है, पहली चीज कि ये निगेटिव आयंस होते हैं, और दूसरी बात जब आप इनका नाम लिखेंगे तो इनके नाम के अंत में या तो आइड आएगा, आइड आइड, या तो फिर आइट आएगा या एट आएगा। हमेशा याद रखिएगा एनायन निगेटिव होते हैं, इनके नाम के अंत में आई ड आएगा, आई ड, या फिर आई ट, या ए ट, ट टमाटर वाला ट। यानी जब एनायन में ऑक्सीजन नहीं होगा तब नाम के अंत में आई ड आएगा, आई ड। और जब एनायन में ऑक्सीजन होगा तो नाम के अंत में या तो आई ट आएगा या तो ए ट आएगा। तो आइए पहले बात करते हैं आई ड की। आइट ड यानी एलिमेंटाइड, एलिमेंटाइड, ध्यान रखिएगा। आइट यानी एलिमेंटाइड, एलिमेंटाइड। अब आप एलिमेंटाइड कैसे बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, कोई एलिमेंट लीजिए, एलिमेंट, इस एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से -8 कर दीजिए। तो जैसे आप एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 घटाएंगे ये एलिमेंट बदल जाएगा एलिमेंटाइड में, एलिमेंटाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रहे ये एलिमेंट मेटल नहीं होना चाहिए, मेटल नहीं लेना है, ठीक। बाकी कोई एलिमेंट लीजिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 घटा दीजिए, एलिमेंट कन्वर्ट हो जाएगा एलिमेंटाइड में। जैसे कार्बन है, कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और 4 में से हम 8 घटाइए तो आ जाएगा -4। तो ये क्या बन गया, कार्बाइड, कार्बाइड, आइड, कार्बाइड। जैसे नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा -3, तो ये बन गया नाइट्राइड, नाइट्राइड। सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा -2, ये बन गया सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड। जैसे ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना आएगा -2, तो ये बन गया ऑक्साइड, ऑक्साइड। जैसे क्लोरीन है, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 8 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो ये बन गया क्लोराइड, क्लोराइड। इसी तरह से ब्रोमाइड बनाएंगे, आयोडाइड बनाएंगे, फ्लोराइड बनाएंगे। साथ ही साथ कुछ आयन और भी हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, जिनके नाम के अंत में आइड आएगा। इसे ऐसे याद रखना है, जैसे O2 सिंगल माइनस है, या O2 डबल माइनस है, या N3 सिंगल माइनस है, तो इसे बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। यह है पर ऑक्साइड, यह है एजाइड। इन्हें भी आप साथ में याद रखेंगे, इनके भी नाम के लास्ट में आइड आता है। नेमिंग ऑफ एनायन में आइड के बाद अब बात करेंगे आइट और एट कब आता है। आइट या फिर एट, नाम के लास्ट में या तो आइट आएगा या तो एट आएगा।
पहली चीज, ये पॉली एटॉमिक एनायन होंगे, पॉली एटॉमिक एनायन होंगे। दूसरी बात, 8 या 8 अगर नाम के लास्ट में आ रहा है, मस्ट कंटेन ऑक्सीजन, तो इनके फार्मूले में ऑक्सीजन जरूर होगा, ऑक्सीजन ये। और इन्हें हमेशा ऑक्सी एनायन बोला जाता है, ऑक्सी एनायन से बोलते हैं। जैसे यह है NO3 सिंगल माइनस, इसे बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। यह है ClO2 सिंगल माइनस, इसे बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। और हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा, किसी आइट में अगर हम एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो वो आइट बदल जाता है 8 में। इसे हमेशा याद रखेंगे। किसी आइट में एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 में। जैसे SO3-2, ये सल्फाइट है, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया, ये बन गया SO4-2, तो ये क्या था? सल्फाइट। ये क्या बन गया? सल्फेट 8। देखिएगा, जैसे ये है HSO3-2, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो बच गया SSO4-2। यह है बाईसल्फाइट, बाईसल्फाइट, ये बन गया बाईसल्फेट, सल्फेट 8। देखिएगा, जैसे NO2 सिंगल माइनस, ये नाइट्राइट है, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो ये हो गया NO3 सिंगल माइनस, तो नाइट्राइट से बन गया नाइट्रेट, नाइट्रेट। जैसे यह है ClO2 सिंगल माइनस, ये क्लोराइट है, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो ये हो गया ClO3-, बन गया क्लोरेट, क्लोराइड से क्लोरेट। अब एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, इसी ट्रिक से नाम को हमेशा लिख लेंगे। अगर कोई आइट है, इस आइट में अगर आप एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 8 में, राइट। और अगर इस 8 में एक ऑक्सीजन आपने और प्लस कर दिया तो ये बन जाएगा पर 8। क्या हो गया? पर 8। और अगर इस आइट से एक ऑक्सीजन आपने और कम कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा हाइपोआइट, हाइपोआइट। तो याद रखिएगा इस ट्रिक को, आइट से 8, 8 से पर 8 और आइट से हाइपोआइट। जैसे यह है ClO2-1, इसका नाम है क्लोराइट, क्लोराइट। इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो ये हो गया ClO3 सिंगल माइनस, तो ये बन गया क्लोरेट, क्लोरेट। इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया तो ये बन गया ClO4-1, ये बन गया पर क्लोरेट, पर क्लोरेट। अब इस क्लोराइड से एक ऑक्सीजन और कम कर दिया तो ये हो गया, अब इससे एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो ये बन गया ClO सिंगल माइनस, इसे बोलते हैं हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। इस तरह से बनाते हैं फार्मूला और नाम लिखते हैं, क्लोराइड से क्लोरेट, क्लोरेट से पर क्लोरेट और क्लोराइड से हाइपोक्लोराइट। अब दूसरा ट्रिक याद रखिएगा, अगर कोई आइट है या फिर 8 है, इसमें अगर आप कोई H+ आयन डाल देंगे तो बन जाएगा ऑक्सी एसिड। क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड। और अगर आइट है तो ऑक्सी एसिड के नाम के अंत में अस आएगा, और अगर 8 है तो इसके नाम के जगह पर इक आएगा। इसे याद रखिएगा। जैसे ये था ClO-, ये था ClO2-, ये था ClO3-, ये था ClO4-1। अब इसमें अगर एक H+ आपने डाल दिया तो ये बन गया HClO,
देखिए इसका क्या नाम होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक, इसमें अगर आपने एक H+ डाल दिया तो बन गया HClO2, तो ये बन गया क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। इसमें अगर आपने एक H+ डाल दिया तो बन गया HClO3-, तो ये बन गया क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। और अगर इसमें H+ डाल दिया तो बन गया HClO4, इसे बोलेंगे पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। देखिएगा इस तरह से एनायन का नाम लिखते हैं। वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग नाम लिखेंगे किसी भी कैटायन का कैसे लिखते हैं। अब नेमिंग ऑफ कैटायन लिखेंगे। कैटायन का नाम लिखते समय भी देखेंगे, अगर ये पॉलीएटॉमिक हैं, पॉलीएटॉमिक हैं और नॉन मेटल के हैं, नॉन मेटल के हैं, तो इनके नाम के लास्ट में IUM जोड़ते हैं। हमेशा याद रखेंगे नाम के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, IUM। जैसे जैसे ये है NH4+, तो ये होगा अमोनियम, अमोनियम। क्या नाम आएगा, अमोनियम। जैसे H3O+ है तो हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। नाम के लास्ट में क्या आएगा, IUM। जैसे NO2+ है तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। CH3+ है तो कार्बोनियम, कार्बोनियम। Cl+ है तो क्लोरोनियम, क्लोरोनियम। देखिएगा ये सब के सब नॉन मेटल के हैं। अगर NO+ है तो इसे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। PH4+ है तो फास्फोनियम, फास्फोनियम। तो याद रखेंगे ये सब के सब पॉलीएटॉमिक हैं, नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल के पॉलीएटॉमिक जब रहेंगे तो नाम के अंत में आपको केवल क्या लगाना है, IUM, EM। और अगर यही नॉन मेटल के जगह पर मेटल कैटायन बनेगा, जब मेटल, तो इनके नाम के लास्ट में या तो अस आएगा या तो इक आएगा, या तो अस आएगा या तो इक आएगा। लोअर ऑक्सीडेशन में रहेगा तो अस आएगा, हायर ऑक्सीडेशन में रहेगा तो इक आएगा। जैसे मान लीजिए Fe+2 है, Fe+3 है, तो अगर 2 में है तो इसे बोलेंगे फेरस, और 3 में है तो इसे बोलेंगे फेरिक। देखिएगा फेरिक। जैसे Sn+2 में है या Sn+4 में है तो ये है स्टैनस, स्टैनस। लेकिन ये है स्टैनिक। जैसे Cu+1 है या Cu+2 है तो ये है क्यूप्रस, और ये है क्यूप्रिक। लोअर ऑक्सीडेशन अस, हायर ऑक्सीडेशन इक। जैसे ये है Hg2++ और ये है Hg+2, तो ये है मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, और ये है मर्क्यूरिक। तो इस तरह से जब मेटल कैटायन बनेगा तो लिखते हैं नाम, या तो अंत में अस आएगा या तो इक आएगा। तो आज रिडॉक्स में हम लोग बात कर रहे थे नेमिंग ऑफ आयंस, जिसमें कैटायन एनायन दोनों का नाम लिखना सीखा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।